घर में अकेली औरत। दोपहर का समय था। सब काम खत्म करके मैं बिस्तर पे आराम से लेटी हुई टीवी पर क्राइम अलर्ट सीरियल देख रही थी। स्टोरी क्लाइमैक्स पर पहुंच ही रही थी कि अचानक डोरबेल बज उठी। अब इतनी देर कौन आया? झुंझलाते हुए जल्दबाजी में आदत के विपरीत बगैर देखे, बगैर जाने, बगैर पूछे मैं फाटक का दरवाज़ा खोल दिया। अचानक सामने करीब 5.5 फीट लंबी, चौड़ी और अनजान सी महिला खड़ी थी। मैं देखकर घबरा गई। ये महिला कौन है? मैं एकाएक डर गई। ये महिला कौन है? मैम, मिस्टर राकेश शर्मा यहीं रहते हैं? उसने पूछा तो मैंने घबराहट के मारे मुंह में आवाज़ ही नहीं निकली। साथ ही क्राइम अलर्ट का दृश्य याद आ गया जिसमें अनजान आदमी ने ऐसे ही दरवाज़ा खुलवाया था। मैं एकाएक डर गई और पिस्तौल लगाकर सब कुछ लूट लिया था। मैम, क्या सोच रही हैं? उसने फिर से पुकारा। तो जैसे ही मुझे होश आया, हकलाते हुए मैं बोली, हाँ 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 हाँ, यहीं रहते हैं। आप कौन? मैं होशियारपुर से मंजीत कौर। राकेश जी ने आपको बताया ही होगा, फ़ोन कर दिया होगा आपके पास कि मैं आ रही हूँ। यह कहते हुए उसने अंदर की ओर देखा, घर के कमरे की तरफ झांक कर। नहीं, मुझे नहीं बताया और ना ही कोई फ़ोन आया। मैं दरवाजे पर ही अड़ी खड़ी रही ताकि वह अंदर ना घुस सके। उधर मेरे दिमाग की छठी इंद्री भी सजग हो गई। अंदर की ओर देख रही थी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। मैं उससे बचने के उपाय सोचने लगी। तो प्लीज़ आप उन्हें फ़ोन कर लीजिए। मेरा फ़ोन पता नहीं कहाँ गया, लगता है ट्रेन में ही छूट गया। वरना मैं ही चिंतित सी बोली। मुझे दया सी आ गई। सारे एहतियात भूल कर मैं अपना फ़ोन लाने के लिए पलटी ही थी कि सोनी पर देखा हुआ सीरियल याद आ गया। आते ही मैं फिर से वहीं ठिठक गई। उफ़, ये क्या बेवकूफ़ी करने जा रही थी मैं? क्या मैं बेवकूफ़ी करने जा रही थी? इस औरत को मैं दरवाजे पर छोड़ के इसकी मदद करने जा रही थी। हे भगवान, हे भगवान, मैं बच गई। एकाएक मुझे याद आ गया, क्या गलती करने जा रही थी। उस सीरियल में भी तो एक सेल्स गर्ल्स ने ही ऐसे किसी बहाने से गृह स्वामिनी के अंदर भेज दिया था और पीछे से घुसकर उसे बंधक बना लिया था। फिर अपने साथियों को बुलाकर सब कुछ लूट ले गई थी। माफ़ी चाहती हूँ, मुझे ध्यान नहीं था और मेरा फ़ोन खराब है, वरना तुरंत ही मैंने बहाना बनाया। उफ़, उसके चेहरे पर उलझन के भाव आ गए। अच्छा भाभी जी, एक गिलास पानी मिलेगा? तभी उसने पानी की मांग की तो मैं सोच में पड़ गई। हो ना हो पक्का ये गैंग की ही है। 3 दिन पहले एक सीरियल में ऐसा कुछ दिखाया गया था कि कैसे अनजान औरत के पानी मांगने पर घर की मालकिन अंदर गई और पीछे से बाहर हुई औरत के गैंग के साथी घर के अंदर घुस गए और अलमारी के पीछे छिप गई। हो ना हो यही हो सकती है, मुझे संशय है। फिर सबके सो जाने के बाद आधी रात में उसने अपने साथियों के लिए दरवाज़ा खोल दिया और पूरे परिवार की हत्या कर जेवर नकदी लूटकर चंपत हो गई। याद आते ही मैं सिर से पांव तक कांप उठी। दिल रेलगाड़ी की तरह धड़क रहा था। कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं? सामने के फ्लैट वाली सविता भाभी भी मायके गई है, वरना उन्हें आवाज़ लगा देती। अब क्या बहाना बनाऊं कि ये वापस चली जाए? अगर सच में राकेश को पता हो तो वो मुझे फ़ोन करते, क्योंकि वो जानते हैं अनजान लोगों के लिए मैं कभी दरवाज़ा नहीं खोलती। घर के अंदर बैठना तो दूर की बात है, मेरे दिलो दिमाग में कसमकस जारी था। अंततः मैंने सोच लिया, अब चाहे जो भी हो देखा जाएगा। मेहमान नवाजी गई भाड़ में, मैं इसे अंदर नहीं घुसने दूंगी। मैं इसे पानी बिल्कुल नहीं पिलाऊंगी। कुछ भी हो जाए, मैं इसे अंदर घुसने ही नहीं दूंगी। पता नहीं कौन है ये, कितना भी दांव पेच कर ले, इसे तो अंदर आना हरगिज घुसने नहीं दूंगी। वैसे भी क्राइम सीरियल देखकर इतनी तो सीख मिलती ही है कि सबको हमेशा सजग रहना चाहिए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही होती है। यही सोचकर मैं दरवाज़ा बंद करने जा ही रही थी
कि अचानक मेरा बेटा अनुज आता दिखाई दिया तो मेरी जान में जान आ गई कि चलो अब एक से भले दो, ये औरत कुछ नहीं कर पाएगी। पर मैं जब तक कुछ कहती सुनती वह धड़धड़ाते हुए अंदर चला गया और 2 ही मिनट में बाहर आया तो उसके हाथ में लैपटॉप और मेरा मोबाइल था। मम्मा, ऐसे ही देर हो रही है और ऊपर से लैपटॉप ले जाना भूल गया था और ये आपका मोबाइल बिस्तर पे पड़ा था, बार बार बज रहा है। आप अपने मोबाइल पे ध्यान क्यों नहीं देती? आपको अपना मोबाइल अपने पास में रखना चाहिए। आपने मोबाइल पास में रखती तो फ़ोन बजता, आपको पता होता। पापा की 4-5 मिस कॉल पड़ी है, बात कर लीजिएगा। मोबाइल देते हुए वह तीर की भांति निकल गया। ये अनुज भी ना मेरा मोबाइल क्यों उठा लाया? मन ही मन मैं खिसिया गई। क्या सोच रही है ये? मैंने इससे मोबाइल ख़राब होने का बहाना बनाया था। खैर, अब राकेश से कंफर्म कर लूँ सोचकर मैं फ़ोन मिलाने जा ही रही थी कि मोबाइल बज उठा। तुरंत मैंने कॉल रिसीव किया तो राकेश झल्ला पड़े। इतनी देर से कहाँ थी तुम? पता है कितनी बार फ़ोन किया मैंने? हद है। मैं तो वो कोई नहीं। कोई बात सुनते ही हड़बड़ा गई। फिर संयम बरतते हुए पूछा, बताओ क्या बात है? क्योंकि उस महिला के सामने सारी बातें नहीं कर सकती थी, इसीलिए इस पतिदेव से मैंने आसानी से पूछा, बताइए क्या बात है? कोई काम तो नहीं है? आपने इतनी बार फ़ोन किया, कोई काम ही होगा। बताइए, मैं उसको कर देती हूँ। बड़े दादा का फ़ोन आया था, मैं मीटिंग में था तो तुम्हें तुरंत नहीं कॉल कर पाया। असल में उनके दोस्त की बेटी आ रही है, बल्कि अब तो वो पहुंच ही रही होगी। दादा ने विशेष रूप से आग्रह किया है, अकेली लड़की है इसीलिए होटल में ना रुककर हमारे यहाँ ही रुकेगी। और हाँ, होशियारपुर की है, नाम मंजीत कौर। सब समझ लो, याद कर लो, वरना जासूसी सीरियल देख देख कर तुम इतनी सक्की हो गई हो कि उसे बाहर से ही भगा दोगी। राकेश जोर से हंस दिए। ओके, वो आ गई, अब फ़ोन रखती हूँ। ज़्यादा बात ना करके मैंने जल्दी से फ़ोन कट किया और ही मन मन में जासूसी दिमाग पर शर्मिंदा होते हुए सारी बोलकर उसके स्वागत में घर का दरवाज़ा खोल दिया। उसको घर में बुलाया, उसको घर में पानी पिलाया और बाद में उसे चाय भी पिलाई। उसकी मेहमान नवाजी भी बढ़िया से की।